बाबू आज आप जंतर मंतर पहुंचे, काला काला कुर्ता पहन के, क्या बात है? आज ब्लैक डे मना रहे बच्चे। अच्छा, तो जब उन्होंने आह्वान किया है कि काली पट्टी बांधो, काली पगड़ी बांधो या काला कपड़ा पहनो, तो मेरे पास कुर्ता था, मैंने कुर्ता पहन लिया और बच्चों के विरोध प्रदर्शन में शामिल है। लेकिन जो पहलवान है हमारे WWE के द ग्रेट खली को कह रहे हैं राजनीति लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। जिसको राजनीति लगती हो वो राजनीति समझ ले, जिसको प्रोटेस्ट लगती हो वो प्रोटेस्ट समझ ले, और जिसको लगता हो न्याय मांग रहे वो न्याय समझ ले। ताऊ काले कपड़े पहनने से क्या होगा? सरकार नीचे आ जाएगी क्या? ये तो फैशन कर रहे हैं काला कपड़ा पहन के आप। काले कपड़े से मोदी डरता है, तो मुझे इसलिए काला कपड़ा। उसकी रैली में चला जाना, तू भी काला कपड़ा पहन के, पता चल जाएगा। आप गए थे? मैं नहीं गया, आपको कैसे पता? अंधभक्त जब जाते हैं मैं देखता हूँ कि उनके चड्डी भी उतरवा ली जाती है। काला कपड़ा पहन के क्या संदेश देना चाहते हैं आप? काला कपड़ा संदेश पहन के हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार होश में आ जाओ, देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। अच्छा, मोदी जी है, तो मोदी जी के साथ है, हाँ? मोदी जी के साथ है पूरा देश। चले जाओ, आप भी चले जाओ, क्या क्यों आएगा? पहलवान भी साथ है, पहलवान। अगर सारा देश मोदी जी के साथ है तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बताओ, एक बात बताओ, ऋषिभूषण सिंह तो बोल रहे हैं इस्तीफा देने को, तो फिर ये राजनीति क्यों हो रही है यहाँ पे? राजनेता क्यों आ रहे हैं? समर्थन में आ रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने आ रहे हैं? सब लोग समर्थन में आ रहे हैं। समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो आरोप ये लग रहा है कि राजनीति चमक रही है। अब जिसको आरोप लगाना वो लगाए, सामने देखते। उसको किसको मना किया? अरे तो वो ऋषिभूषण तो बार बार यही कह रहे हैं ना कि ये एक अखाड़ा, एक परिवार के लोग हैं। परिवारवाद जो वो है द ग्रेट खली, वो भी इतने चैंपियन है, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है, वापस जाए। अगर तुम कहो तो ठीक और हम कहें तो गलत, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मतलब अगर खली ने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, और जो बेटियों ने कह दिया तो वो झूठ हो गया। अरे तो ताऊ जांच तो हो रही है ना? कहाँ हो रही है जहाँ तो FIR दर्ज हो गई है, और कोर्ट में भी इसे छोटे वाले कोर्ट में, अब साकेत कोर्ट में इसकी मामला चली गई है। FIR हुई तो है, FIR तक की मांग थी पहलवानों की। FIR तो 38 FIR पहले से दर्ज है। क्या हुआ उन FIR का? क्या हुआ? अरे राजनीति कर रहे हैं आप लोग, FIR दर्ज हो गया, जांच हो रही है। घर जाइए। कर्नाटक चुनाव हराने के लिए किया था आप लोगों ने, अगर बीजेपी हार गई तो हार गई तो जोड़ा बैक, और क्या करना? तो राजनीति कर रहे थे ना। क्यों आप नहीं करते? वोट आप नहीं देते किसी को? तो आप लोग कर्नाटक हराना चाहते थे ना बीजेपी को, हरा दिए ना आप लोग। अरे मन ठंडा हो गया ना। कर्नाटक लेकिन में करना देना तो यहाँ पे एक बात करो, एक का जवाब दे दो फिर उसका छूट जाएगा। कर्नाटक चुनाव में हमारी वोट थी, वो कर्नाटक की जनता ने देखा है। अरे जब तुम लोग कर्नाटक के लोगों से 40% कमीशन खाओगे तो जनता क्या करेगी तुम्हारा? मतलब राजनीति कर रहे हैं आप लोग। टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, आंदोलन जी भी आप लोग हैं। 2014 से पहले कोई टुकड़े गैंग नहीं था क्या? अब पूछो यार करनी वाला हाँ कोई? लेकिन करनी सेना, ताऊ जी, करनी सेना तो बुलडोजर लेकर आ रही है। बोलने नहीं दे रहा यार। इसको मना किया है, तुम भी आ जाओ। ये जंतर मंतर है, हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तुम भी आ जाओ लेके। राजपूत महासभा कह रही है कि हमारे पास खेत से ज्यादा खेत है, खलिहान है, ज्यादा ट्रैक्टर है हमारे पास, बुलडोजर है, बुलडोजर। हमने किसी जाति या धर्म के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें किसी जाति और धर्म से कोई बात ही नहीं करी, हमने तो अपनी भी जाति नहीं बताई। हम तो बेटियों के लिए आए हैं, और ये बेटी देश की बेटी है। तो तब कहाँ थे जब अंजलि का केस हुआ था? तब किसान यूनियन कहाँ थी जब 12 किलोमीटर लड़की घसीट थी? तब तुम लोग कहाँ थे? पंचायतें कहाँ थी? हम यहीं पे थे। तब खाप पंचायतें कहाँ थी? ताऊ आप कहाँ थे? जब निर्भया का कांड हुआ ताऊ यहीं, जहाँ मोदी का मकान बनेगा यही लाठी खा रहा था। अच्छा, जब हाथरस कांड हुआ तब लाठी खा रहे थे। और ये जो आज हमें राजनीति बता रहे,
ये निर्भया कांड में कहा थे, ये हाथरस कांड में कहा थे, ये चिन्मयानंद कांड में कहा थे, इनसे पूछो। लेकिन ताऊ गुस्सा ना हो। कर्नाटक हारेगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी, आप लोगों की। अगर कर्नाटक हारेंगे तो इनके पाप हराएंगे। ताऊ क्या लगता है आपको, जीतेंगे कि हारेंगे? अखाड़ा बन गया है। यार बेटियों को न्याय मांगना तो सरकार तो बोलिए हम न्याय दे रहे हैं। बोलने तो दीजिए भाई, इसको बस इसको तू सामने आ और सामने आके कर ताकि इनके कैमरे में आजा सामने आजा भाई। यहाँ से बस एक ही बात क्या कर रहा है, ऐसे जने कितने आना सवाल है। रुक जाओ पहले इसी के कर, कितने सवाल है तेरे अंदर कर आज तेरे। ताऊ मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार बोल रही है जो ये प्रदर्शन हो रहा है ये राजनीति अखाड़ा बन गया, प्रदर्शन नहीं हो रहा है ये, और एक ही परिवार का आरोप लगा रही है सरकार। क्या ऐसे मानना है? और ये कई सारे बीजेपी मंत्री बोल चुके हैं ये सारे। जब ये बेटी मेडल लेके आई थी तब तो मोदी ने कहा था ये मेरी बेटी है, तब नहीं कहा। और एक काम करना, सारे सवालों का एक जवाब। जब ये मेडल लेके आई थी इन्हें कागज का सर्टिफिकेट भी मिला था, उस पर दिखाओ एक अखाड़े का नाम हो, एक जाति का नाम हो, एक धर्म का नाम हो या एक स्टेट का नाम हो, उस पर क्या लिखा पता? तू पत्रकार महोदय क्या लिखा उस पर? जब खुद कोई नहीं पता। भारत को मेडल दिलाया है ये लिखा था। तो भारत लिखा है, तो ये बेटी किसकी हुई? भारतीय बेटी है, सारी बेटियां भारतीय ही होती है। तो आज क्यों कह रहे हो तुम इसे जाति और धर्म में क्यों बांट रहे हो? तो हरियाणा से 3 लड़कियों को केवल समस्याएं हैं। अरे ताऊ, जब उसकी बहन नहीं आ रही बबीता फोगाट, वो खुद रहती घर में आराम से, इसके खिलाफ बोल रही है, तो फिर क्या? अगर मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ बोले तो न्याय मांगना छोड़ दूं? ये कैसा आंदोलन है जब अपने घर के लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, देश को क्या समझाएंगे? मोदी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया तो देश क्या चलाएगा? लेकिन ताऊ जी प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च देश के एक पद पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में ऐसा बोलना सही नहीं लगता मुझे। मुझे किसने? क्या है वो? प्रधानमंत्री जी इस है, देश का नौकर है वो, तनख्वाह लेता है इस देश के जनता के टैक्स के पैसे की। योगी जी ने कहा है कर्नाटक में मोदी का प्रधानमंत्री का विरोध राष्ट्र का विरोध है, देश का विरोध है, और बेटियों का विरोध इस देश की गद्दारी है। जवाब दो, गद्दार कौन है? जो बेटियों का विरोध यहाँ पे करेगा। मोदी के कबर खुदने के नारे लग रहे हैं, वो क्या है? एक वीडियो दिखा दे मुझे, कहाँ लिख रहा? अच्छा पप्पू यादव जी आके जो बोल के उन्होंने नारे लगवाए यहाँ पे कबर खुदने भाई, के। कहाँ लगे हैं? अरे ब्लैक एंड व्हाइट शो में दिखा है पूरा। तो ब्लैक एंड व्हाइट शो किसका है? सुधीर चौधरी का। रात देखा था जैसे उसकी माँ मर गई हो, चेहरा देखा था उसका। क्या हो गया था? कर्नाटक में हार रही बीजेपी, माँ मर रही है। सिर्फ उसकी जो 100 करोड़ की रिश्वत लेकर के तिहाड़ जेल जाता हो, उस पर देश विश्वास करेगा? चलिए हो गया। क्या लगता है राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है वो? राष्ट्रवादी पत्रकार है वो? अरे गद्दार चाटुकार पत्रकार है वो। क्या बनता है? तो यहाँ पे नारे लगे थे आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। बेटियों को कितना लाभ हो रहा है इन नारों से? क्यों? नुकसान क्या हो रहा? नुकसान, छवि बिगड़ रही है नारे की, ये पूरे धरने की। क्यों? हमारी छवि क्या बिगड़ती? धरना बेटियों के लिए है ना, तो आरएसएस और मनुवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं यहाँ पे? जब न्याय नहीं मिलेगा, संविधान नहीं बचा, संविधान को खत्म करके संविधान के द्वारा ही एफआईआर कटी, नहीं, संविधान के द्वारा नहीं होती। कानून का पालन हुआ ना। संविधान में लिखा है कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। क्यों नहीं इतने दिन से करी? ये तो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला उससे डरे। सुप्रीम कोर्ट भाई बारे बताया क्यों नहीं कराया? कोर्ट के साथ छोड़ कर दिया बाद में। आपको जब कानून का पता नहीं है, पत्रकारिता करने चलते हो। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मनुवाद है, मनुवाद ये मनुवाद है। इसका एक ही जवाब है, देश में संविधान का राज नहीं और देश में लोकतंत्र नहीं। आपके हिसाब से चलो तो मनुवाद नहीं। मोदी जी शाह जी कहते तो हम इस्तीफा दे देंगे। ग्रेजुएशन कह रहे मोदी जी कहते तो दे देंगे इस्तीफा। तो क्यों नहीं कहता? क्या बात है? क्या कमी है? क्या उनकी नस ब्रजभूषण के हाथ में है? क्या उनके कच्चे चिट्ठे ब्रजभूषण के हाथ में है? अगर मोदी और अमित शाह
जनता चुप है। बीजेपी संस्कारी पार्टी है, ऐसे मत बोलिए आप। सारे संस्कारी है, चिन्मयानंद संस्कारी है, आसाराम संस्कारी है, राम रहीम संस्कारी है, सेंगर संस्कारी है, ब्रजभूषण संस्कारी है, और किस किस का नाम लिया? बीजेपी के राज में भ्रूण हत्या बंद हो गई है। अब तो बेटी होकर के जब तुझे ही ताऊ राम राज्य आगे हिंदू राष्ट्र हो गए। अगर हिंदू आज वे हिंदू के ठेकेदार कहाँ है? जब वोट चाहिए तो देश का हर आदमी हिंदू होता है, और जब न्याय चाहिए तो जाति और धर्म में बांट देते हो। आज ये बेटी हिंदू नहीं है, अरे ये नहीं है। जवाब दे पत्रकार, बहुत देर से बहुत सवाल कर रहे हो, अपने आप ही मुंडी हिला के छोड़ देते हो। जवाब दो। हर हर मोदी घर घर मोदी, याद है? हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी भाग भाग मोदी हो रही है कर्नाटक में। लेकिन सरकार तो ये भी बोलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज देखो बेटी धरना प्रदर्शन कर रही सरकार के खिलाफ। तो जाके पूछो उनसे कि उनका जुमला क्यों है। लेकिन वही सरकार ये भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ये कब बोले? प्रधानमंत्री जाती है ताऊ जी। देखिए बेटे, तो कन्या है, तुझे बता दो, अभी तो कह रहा था संवैधानिक पद पे बैठा है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है और उसकी जुबान फिसल जाती है, देश की बेटियों से माफी मांगी थी, मांगी है, और वो सब तो मैं कह नहीं सकता। बहुत जम जो कह रहा था वो तो मोदी का, मैं वो सब बोल भी नहीं सकता। अच्छा, संस्कृत बोलने के चक्कर में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्हें तमीज नहीं। शब्द मैं मर्यादा रखता हूँ, मैं उनकी तरह अनपढ़ नहीं हूँ। मोदी अनपढ़ है और क्या? डिग्री नहीं देखा? आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, जाएगा तो मोदी ही, जाएगा तो मोदी ही। आराम से हम तो स्वागत करेंगे जो भी आएगा। ताऊ 21 तारीख को क्या करने वाले हो वैसे? ताऊ 21 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को दिया आप लोगों ने। 21 तारीख को क्या करने वाले हो आप लोग? क्यों पहले से तुझे कैसे बता दे? कोर्ट का फैसला तुझे पता क्या होगा? वो पंचायत का फैसला, पंच बैठेंगे, क्या बैरिकेड के ऊपर मेंटिंग होगी, कैसे आओगे? कौन? हम तो आ रहे हैं, अब भी आएंगे। वो 4,000 बुलडोजर बता रहे, वो देखते हैं। हम पहुंचे हैं जंतर मंतर, पहलवानों के समर्थन में हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। नाम क्या है और कहाँ से हैं आप लोग, ये बताएं पहले। मेरा नाम विनय राम है, महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। आप समर्थन में आए हैं पहलवानों के? नहीं भैया, यहाँ मैं समर्थन में पहलवानों के नहीं आया हूँ, मैं राहुल गांधी के समर्थन में आया हूँ। अच्छा, जब यहाँ आए तो ऑब्वियसली भैया क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो, पहलवानों के समर्थन में आएंगे? हाँ, पूछिए। आप क्या मांगे हैं? FIR तो दर्ज हो चुकी है आपकी पॉस्को एक्ट तहत, लेकिन आप लोग कोर्ट का भी फैसला भी नहीं मान रहे हैं। FIR तो इससे पहले हमारे भैया के ऊपर 38 FIR है। FIR अगर FIR दर्ज हो गई है तो 38 का 39, क्या फर्क पड़ गया? जब बंदा FIR, उन्हें बाहर ही घूमना है बंदे को, तो FIR से क्या मतलब? बात है कि पॉस्को एक्ट ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, तो भैया यहाँ पे जो FIR दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है उसी टाइम। बट बंदा तो पिछले कई दिनों से घूम ही रहा है। FIR उन्हें चैलेंज कर रहा है वो हमारे जजेस को कि भैया मुझे FIR का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ। समझ रहे हो ना? ये वो बंदा है कि गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, साथ में हाई कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। देखिए, ब्रजभूषण कहते हैं अगर पार्टी बोल दे, अगर मोदी जी बोले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपना, लेकिन आरोपी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा मैं। तो मेरा कहना है मोदी जी बन गए बोल दे तो इस्तीफा दे दूंगा। भ्रष्टाचार इनके किसी बड़े नेता ने कहा था कि बीजेपी में इस्तीफा नाम की चीज नहीं होती है, तो मोदी जी तो उन्हें इस्तीफा देने से बोलने से रहे। और दूसरा पॉइंट ये भी था, अभी तक के मोदी जी ने इस्तीफा इसलिए नहीं देना पड़ता, कर्नाटक में इलेक्शन थे, तो शायद उसका कहीं ना कहीं मोदी को प्रेशर होगा कि मेरा कोई अगर MP अगर पॉस्को एक्ट के तहत इस्तीफा दे देता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर गलत छवि चल गई थी। मोदी जी भी आएंगे, अभी मोदी के साथ भी रोजी रोटी है, काम है, एकदम इम्पोर्टेंट काम है, कर्नाटक काम कर रहे हैं, मोदी जी कंधों पे एकदम भार है। जब वो सारे काम खत्म हो जाएंगे ना, तब मोदी जी दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आएंगे, कहेंगे बेटियों आप घबराइए मत, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन मोदी जी बोलते हैं मेरे परिवार की बेटियां हैं,
मोदी जी के परिवार की बेटियां हैं हमारे पास, तो क्योंकि वाइफ नहीं देखा तो उनकी बेटियां कहाँ से? अगर उनकी बेटियां सच में ये उनकी बेटियां होती ना तो आके जैसे कंधे पे फोटो खिंचाए थे ना जब मेडल आए थे, तो वैसे आया कहते कि बेटिया जब रो मत, आप हमारी बेटी आपको न्याय तुरंत मिलेगा, तो अभी अरेस्ट कराते ब्रिजभूषण को। ये मोदी जी की बस एक रणनीति होती है चुनाव में। राम राज्य आ गया, हिंदू राष्ट्र बन गया है, अब क्या कहेंगे? राम राज्य आ गया, हिंदू राष्ट्र बन गया भैया। कहाँ हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र हाँ, ढूंढ रहे हैं हिंदू राष्ट्र। कहाँ है हिंदू राष्ट्र भैया? कैसा हिंदू राष्ट्र? ये वो बीजेपी है जिसका, जो आपको पता है हर पार्टी का एक संविधान होता है। हाँ। और जो ये वो पार्टी है जो अपने संविधान में क्लियरली डेमोक्रेटिक लिखती है, तो वो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिम्मत है तो कहो ना वहाँ से डेमोक्रेटिक हटा दे, तब न मानेंगे। जब आज तक कभी सुना है कि बीजेपी के अपने मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में कभी एक वर्ड, या अमित शाह ने कहा? अमित शाह का एक वीडियो आया है, क्लियरली बोलते हैं ये हमारा देश जो देश है डेमोक्रेटिक देश है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हैं। ये छुटपैया नेता गली गली में जो घूमते हैं वही बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। तो आप क्या मांगे हैं? गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप लोग? गिरफ्तारी की मांग कर, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी की मांग हो जाए। मांग होना गिरफ्तारी कर लिया जाए, उसके जितने भी उनके जो भी पद है सबसे ज़्यादा इस्तीफा दे, जांच हो जाए और लटका दो फांसी पे। ब्रिजभूषण कहते हैं कि मेरे को आरोपी बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आरोपी नहीं हूँ। अच्छा, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए कि नहीं यहाँ आरोपी बनाया जा रहा है। जो 38 मुकदमे वो क्या है फिर? बेवकूफ़ी है। एक मुकदमे तो उन्होंने खुद कहा है ललन टॉप पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है। मान लो इस पे मत लटकाओ ना, हत्या की सजा होती है फांसी या उम्र कैद, लटका दो उसमें हत्या की सजा में। और क्या कहा जाए इनके बारे में? चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात न्यूज़ चैनल। हम पहुंचे हैं जंतर मंतर, मौजूद हैं पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप लोग? मैं यूपी उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ से आया हूँ। हाँ। और मैं इस साक्षी मलिक जी और जो हनुमान पूरिया जी को समर्थन देने के लिए आया हूँ। और मैं आज काला इस विरोध में, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आया हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज से संख्या बहुत लोगों की संख्या आएगी आज। आई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो 18 घंटे मोदी जी करते हैं ना काम, तो 18 घंटा आज हमें यहाँ 19वां दिन हो गया। तो क्या अब मोदी जी हमें क्यों नहीं तुम जो उनको न्याय दिलवा रहे हैं? मोदी जी को न्याय दिलवाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन ब्रजभूषण कहते हैं अगर पार्टी बोल दे, अगर मोदी जी बोले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपना। तो इस्तीफा क्यों नहीं देता है वो बोलो ना। इस्तीफा दे ना, क्यों नहीं देता है? और उनको जो उनके जो मुखिया है ना देश को चलाने वाले, और ये बोलते हैं ना देश के मैं चौकीदार हूँ, तो उसको बोलो ना, क्यों नहीं देते? जो हमारे ब्रजभूषण जी कहते हैं मैं आरोपी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। किसके विरोध दोगे? जब एक बात बताओ, कल मैं अगर सांसद होता और मेरे नाम इतने बड़े मुकदमे दर्ज होते हैं तो मैं साथ के साथ इस्तीफा देता, साथ के साथ मैं अरेस्ट होता। इनको अरेस्ट क्यों नहीं करे? पुलिस का काम है ना जांच करना। किसका काम है? पुलिस का है ना। और पुलिस को जांच को आदेश कौन देगा? नेता देता है ना, गृह मंत्रालय देता है ना। तो उसको देना चाहिए ना। ये बात क्यों नहीं देता? कोर्ट अपना काम कर रहा है, आप लोग मैम सर एक बात बताओ, आज ये कोर्ट आज 19वां दिन हो गया, तो क्या टाइम इतना लगता है? बताओ। FIR तो दर्ज हो गई है पॉस्को एक्ट के तहत। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? गिरफ्तारी मांग ये कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम बेटियों का न्याय ले पाने आए, इंसाफ दिलवाने के लिए आए, ठीक है। और मैं आज कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कह रहा हूँ और भूषण को भी कह रहा हूँ, भाई जब आपको जनता ने चुना है ना, तो जनता बिगाड़ना भी जानती है और जनता उतारना भी जानती है। आप तो अब राजनीति करने लग गए, क्यों? और क्या बताइए ना। जब पता है आरोपी तो है ना वो, आरोपी है ना। आरोपी क्यों? आरोपी जब पता है जब उन्होंने गलत काम किया है। अब ये बताओ, जब उन्होंने बोल दिया भूषण जी ने कि मैं अगर मोदी JP नड्डा अगर बोलेंगे मैं इस्तीफा दूंगा, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि मैं आरोपी नहीं हूँ, तो मेन मुद्दा कहाँ आएगा? मेन मुद्दा आएगा मोदी अमित शाह के नाम पे, ठीक है। तो इनको जो है, जब तुम्हें गलत नहीं हो
हाँ। तो पर्दाफाश साफ करो ना, उसे लोगों को दिखाओ कि हाँ मैं निर्दोष हूँ। पर जो आरोपी है तो उसको तो बोलना चाहिए ना ये बात, तो उसको गलत है तो है। हिंदू राष्ट्र बन गया है, राम राज्य आ गया, अब क्या चाहिए आप लोगों को? अरे सर ये पता ना क्या क्या लाते हैं, राम राज्य लाते हैं। हाँ। कभी ये बोलते हैं हमारा यूपी राम राज्य है। हाँ। हमें तो लगता नहीं कि यूपी राम राज्य है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर पास नहीं करता तो क्या ये राम मंदिर बना देते हैं ये लोग? बोलो। कभी बजरंगबली पे नाम वोट मांगने लग जाते हैं ये लोग। हाँ। कभी राम मंदिर पे वोट मांगने लग जाते हैं। आज वह आप बोल रहे हैं कि मैं भोले जी पे, मैं भोले जी को कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो ये जी है ना, ये लोग जो ना। अच्छा, अगर यहाँ से आपका धरना खत्म हो गया 2024 में मोदी जी को वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ नहीं दूंगा मैं, मेरी मर्जी, मेरा वोट। अच्छा। मैं वोट जिसको दूंगा जो मेरे किसानों के हित में और देश के हित में और बेटियों के हित में काम करेगा। ठीक है। हाँ। मेरी मर्जी, मेरा वोट है। और हाँ। ये लोग वोट को खरीदना चाहते हैं ये लोग। हाँ। मैं नहीं देता ना वोट, बताओ। तो सपा को वोट देंगे? हैं? सपा को वोट जो देंगे? मेरा मन कहेगा मैं उसको वोट दूंगा मैं, बताओ। अब आप राजनीति करने लग गए हो? क्यों? राजनीति नहीं है ये। नहीं। और क्या है? कह रहे हो ना वोट किसको दोगे? तुम ही जवाब कर रहे हो ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ जवाब, तो तुम कर रहे हो ना ये बात का। नहीं, हमारा मतलब ये है ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ देंगे, चाहे कोई भी उसे हराए। हाँ। और एक चीज और है, ये लोग जो ना हर चीज पे हिंदू मुस्लिम पे ये लड़ाई कराते हैं ना ये लोग। हाँ। जो बीजेपी वाले लोग हैं। हाँ। ये कहीं भी अब ये कर्नाटक में देख लो ना, अब कर्नाटक में इनको बजरंगबली को लेकर बैठ गए। हाँ। बजरंगबली के नाम पे वोट मांगने लग गए। ये जो है इनका यही काम है। और ये मैं कह रहा हूँ 2024 में ये जो बोलते हैं ना प्रधानमंत्री हैं, हाँ। ये प्रधानमंत्री नहीं है। और क्या है? देशद्रोही है ये देशद्रोही हैं। और ये जितना गलत बोल रहे हैं आप। प्रधानमंत्री सही बोल रहा हूं देश के, मैं। और सुनो, देश के राजा प्रधानमंत्री सुनो, जी। ये मोदी जी अगर खूब वीडियो देख लो। हाँ। और खूब मैं कह रहा हूँ चैलेंज दे रहा हूँ, मोदी जी को भी दे रहा हूँ। हाँ। और ये विभूषण को भी दे रहा हूँ। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी दलालों की है। हाँ। और ये देशद्रोही है। हाँ। आज मैं ये खुद कह रहा हूँ। और ये इन्होंने जो हमारे एक बेटी रात के 2:30 बजे उसको जला दिया गया, रात के 2:30 बजे। और ये वहाँ का पुलिस प्रशासन देख रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जो लोग वहाँ समर्थन देने के लिए गए, वहाँ लाठी चार्ज कर दिए गई हैं। उनके बेटे, उनके माँ बापों को दबा दिया गया। उनका वो जो बात है वो उछाला नहीं गया। जो वहाँ की जो मीडिया थी ना, वो पैसों लेके, मैं गोदी मीडिया गई थी, उन्होंने ये बात दावी दी गई। अब आप मीडिया गोदी मीडिया बता रहे हैं? गोदी मीडिया है। हाँ। मैं खुद कह रहा हूँ गोदी मीडिया है। हाँ। ये मीडिया कौन सी खबर दिखाती है बताइए? अगर हमारा किसान धरना चलता, अगर ये गोदी मीडिया ना हमारे किसानों को धरना कर नहीं दिखाती ना। हाँ। अगर आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले जो होते हैं ना, ये बात पहुँचाते गाँव, हर इंसान पे, हर व्यक्ति पे ये बात जाती है। जब ये व्यक्ति जाके इकट्ठा होता है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जब बोलते हैं महिला सुरक्षित, आज मैं ये कह रहा हूँ महिला सुरक्षित नहीं है। मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी बच तो रही है, बेटी पढ़ रही है। बचाओ। हाँ। क्योंकि मेरे मोदी जी के घर में बेटी नहीं है ना। हाँ। अगर मोदी जी के घर में बेटी होती तो क्या वो आज ये बेटी हमारे रोड पे बैठती ही? बताओ ना। और मैं ये कहते ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नहीं है, बेटी की इज्जत लूटो, इन्होंने ये नारा है। अगर हम जैसों का नारा होता ना ये, तो ये देश पता ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हमारे अंकल आप इतनी एज हो गई मेरी? हाँ जी। 18 कम 100। अब लगा लो 18 कम 100। हाँ। 98 हो गए ना। एक माइक पकड़ लो। पहले स्कूल में जाओ। 88 से 88 जो हो गए। हाँ। अंकल क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम तुलसीदास गोगिया है। हाँ। और कहाँ से हैं आप? दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, समर्थन में आए हैं? समर्थन में आए हैं? बिल्कुल समर्थन में आए हैं। हाँ। मगर तरीका गलत है। हाँ। अरे सुन लो। बोलेंगे बोलो। ये मोदी की बेटी नहीं है। मोदी का बाप नहीं है। हाँ। ये काम बिगाड़ने वाला है। अगर उनको फेवर नहीं कराना है फिर एंटी बोलो ही नहीं। आप मानते हो आप वाले आए, थोड़ा सा करो। कांग्रेस आए, बीजेपी आई, नहीं आई, ये आई, नहीं आई। आप कितने दिनों से खड़े हो? पीटी ऊषा का नाम सुना है? वो कौन है? ओलंपिक की चेयरमैन है। और वो पीटी उषा जी बोलती है कि ये जो बैठे गलत बैठे यहाँ पर। वो बोल दिया था, अब फेवर में आई है ना समर्थन में। अभी यहाँ पे आई तो थी लेकिन समर्थन में नहीं आई थी, वो फीडबैक लेने आई थी। वो आई है
समर्थन में होती तो इस तरह से ये कोई तरीका थोड़ा ही है। मैडम नाम क्या है आपका और कहाँ से आए इतना बताइए। दिल्ली से आए हैं। चलो, नाम क्या आपका? रानी परवीन अच्छा, तो समर्थन में आप लोग? जी, मैं समर्थन में आई हूँ। अंकल तो अब क्या मांगे? FIR तो दर्ज हो गई है पॉस्को एक्ट के हमारी यही तहत। मांगे कि उनकी गिरफ्तारी हो, जांच हो और जो भी दोषी हो उसको ना बड़ी से बड़ी सजा मिले। बस यही हमारी मांग है। अब तो पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन कोर्ट कहता है कि हम अपने हिसाब से जांच करेंगे, लेकिन आप लोग कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, फिर तो गलत नहीं है। कोर्ट की बात तो मानी है, लेकिन कोर्ट इस पे कोई वही नहीं कर रही है, मतलब फैसला ही नहीं अभी आ रहा है। लेकिन ये तो सारी चीज कोर्ट वोट तो सारे मोदी जी के अंडर में है ना। जैसे मोदी जी कहेंगे वैसे ही होएगा। अच्छा, कोर्ट मोदी जी से ऊपर नहीं है, नीचे ही है, क्योंकि सरकार ऊपर है। अच्छा सर, अगर कोर्ट आदेश करे, मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट अगर आदेश करता है तो इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? मुझे ये बताओ ना। जब मैं चाहे कोई भी जज सही, अगर मुझे पता ये गलत है तो इनको पुलिस अरेस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए। हैं? और पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, किसकी तरफ से बंधे हुए हैं? गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है या नहीं? जब गृह मंत्रालय जब अमित शाह जी के अंडर में आती है तो अमित शाह जी आदेश क्यों नहीं करते? क्यों? क्या उनके बीजेपी का नेता है? बताइए ना। मोदी योगी जी कहते हैं माफिया माफिया मिट्टी मिला देंगे। मिला तो दिया, मिला देंगे, मिला तो दिया योगी जी ने। तो इनको क्यों नहीं मिलाते मिट्टी में? इनको मिलाओ ना, विभूषण को क्यों नहीं मिलाते? बताइए ना। और ये बता रहा हूँ, ये लोग जो आते हैं ना यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ देश धन्य को मतलब भड़काने के लिए आते हैं, ये लोग खराब करने के लिए आते हैं। अभी अंकल बोल रहे थे ना ये गलत है, और अगर इनकी बेटी होती ना और इनकी बेटी अगर मेडल लेके आती ना तब ये इनके साथ में होता ना ये, तो ये फिर ये बात बोलते नहीं, इसको बोल के दिखाते। जब जिसकी बेटी होती है ना और जिसकी बेटी होती है उसको ही पता चलता है, ठीक है ना। इनके बीजेपी के परिवारों में बेटी नहीं है। अनुराग ठाकुर जी देख लो तुम, अनुराग ठाकुर जी ने क्या बोल दिया कि ये खामे का बैठा रखे, ये हमको बदनाम कर रहे हैं। अरे अनुराग ठाकुर जी को मैं पूछना चाहता हूँ, अभी ये लोग कहते हैं, अनुराग ठाकुर जी को मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस बदनाम करना चाह रही है। ये बात बोल रहे कांग्रेस की चाल है। यहाँ पर राजनीति नहीं चल रही है, ना तो इसमें कांग्रेस चल रही है, ना आम आदमी चल रही है, ना भारतीय जनता पार्टी। यहाँ खुद बेटी की लड़ाई है, बेटी के हित में बात करते हैं हम। बात सुनिए, यहाँ जो कोई आएगा बेटी के हित में बात करेगा, कोई राजनीति नहीं चल रही है हटिया, कोई यहाँ स्वांग नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। जिनकी जब मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनकी अगर बेटियों में होती ना और इनके बेटियों के साथ में होता तो ये बात करते हैं। इनके घर में बेटी नहीं है, इनके जो अनुराग ठाकुर के घर में बेटी है, अगर अनुराग ठाकुर के अगर बेटी होती ना तो ये बात करता। ये जात पात को लेकर चलते हैं। मैं आज एक बताना चाह रहा हूँ, मेरे यूपी के अंदर में जो कांड हुआ है ना, एक युवा साथी हमारा ट्रैफिक पुलिस में लगा हुआ था और एक स्कॉर्पियो गाड़ी चलती है रोड पे और उसका चालाना काट दिया जाता है और उसमें लिखी है ठाकुर। तो एक ने सवाल पूछा ये चालाना क्यों काटा गया? क्योंकि इस पर ठाकुर लिखा हुआ था, तो बेचारे को उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? योगी बाबा उनको ठाकुर को सपोर्ट करते हैं ना। आप कौन जाते हैं? हम तोमर हैं। तोमर हैं? हमारा तोमर वंश है, हमारा लाल किला जिंदाबाद रहता है। वो तोमर नहीं इंडियन है, बोलो ना। अरे सर इंडियन तो बात ही देखो, हम तो जात पात देख भी गए, लेकिन जो विदेशिया गमा गोल्ड मेडल ले आवे से उनकी खिलाड़ी की कोई जात नहीं हो से, ये सबका हो से। गौरव ते सीनो चोड़ो हो गया है। ताऊ, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी बच भी रही है और बेटी पढ़ भी रही है। हाँ देखो, क्रेज बना था। हाँ सुनो, अगर ऐसा कुठाराघात भूषण जैसे करेंगे तो बेटी कहाँ जाएगी? पहले पुराने टाइम में हमारे में लड़कियों को बाहर नहीं निकालते थे, शिक्षा के लिए भी, और खेल तो दूर की बात थी। लेकिन अब जो बेटियां विदेशों में परचम फहरा रही हैं, तिरंगे का मान रख रही हैं और हमारा सीना चौड़ा कर रही है, देश का मान महान बना रही है, आज तो सड़कों पर पड़ी है, हवाएं मांग रही हैं, न्याय मांग रही हैं।
तो इनको न्याय कौन देगा? ये राजा का कर्तव्य होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये हक बनता है कि भाई नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके हित में काम किए जाए। ये मांग तो ज़्यादा नहीं है। एक आध समाज में भी होते हैं, एमपीओ में भी होते हैं एक आध निकम्मे, उनको सजा देनी चाहिए। और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये कब तक करेंगे? बोला जा रहा है कि कांग्रेस का इनके ऊपर हाथ है, कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करना चाह रही है। नहीं, ये तो सत्ता विपक्ष और पक्ष की लड़ाई है। हम उस लड़ाई के अंदर नहीं जाना चाहते, ना हमारा कोई देह है। अच्छा, हमारी बेटियां हैं। अब तो राम राज्य आ गया है, राम मंदिर बन रहा है। नहीं, मंदिर बनो, पहले के मंदिर नहीं थे, लेकिन बनाया ठीक है। हम भी उनको प्रणाम करते हैं, कृष्ण भगवान को। हिंदू राष्ट्र बन गया है। हिंदू राष्ट्र पहले नहीं था क्या? ये तो भ्रमित कर रहे हैं। कौन कहता है ये ज्यादा हिंदू हैं? हिंदू हम नहीं हैं। जिनके सीमा पे जवान खड़े रहते हैं वो हमारे ही तो हैं। 4 बच्चे हैं मेरे, एक भाई का, एक मेरा। ये दिल्ली पुलिस में लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये तो एक लड़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो देश हमारा है या क्या? ये कुछ ज़्यादा हिंदू या बजरंग बली के भगत नहीं है। भक्ति को ढिंढोरा पीटने से, रोड़ा शोर मचाने से नहीं होती। हनुमान क्या हमारे नहीं है? जो अच्छे काम करता है वो हनुमान है। ये बेटियां हनुमान नहीं है। सब क्यों रहते हैं? चलिए अंकल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।